दोस्तों ये कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। किस प्रकार एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया तथा एक साधु के साथ रही। कहावत है, जब दिल आया गद्दी पर तो परी क्या चीज है। इस कहावत को रजनी ने चरितार्थ किया था। उसकी नजरें एक साधु से लड़ गई। वह साधु नहीं था, सवादु था। जवानी दीवानी होती है। रजनी भी जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती पर साधु भी रीझ गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफी दूर थी। इसकी झोपड़ी के करीब ही एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज देर रात में, जब पूरा गांव नींद के आगोश में समाया होता था, चुपचाप उठकर साधु की झोपड़ी में चली जाती और कई घंटे वहां रात बिताकर लौटती थी। रजनी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों चलता रहा। किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कुछ कहता ही या कोई रोक टोक करता। रजनी और साधु की यह रास लीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता ही था। अगर कुछ कहना होता तो वह वहीं पर कह जाता। उसका खाना वह स्वयं ले जाया करती थी। उसे स्वयं अपने हाथों से भी खिलाती थी। रजनी तो साधु के मुंह पास में बंधी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है कि उन्हें रजनी और साधु के मिलन पर शक हो गया हो या किसी ने उनसे शिकायत कर दी हो। उस साधु से रजनी का पिंड छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं था। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपनी ससुराल चली जाएगी और उनका मिलन बंद हो जाएगा। रजनी की शादी हो गई। 2-4 दिन बाद जब वह अपने ससुराल से वापस आई तो साधु के पास गई। साधु ने रजनी के कई झापड़ लगाए और काफी बुरा भला भी कहा। उस कामी साधु ने यहाँ तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई। जैसे तैसे रजनी ने अपने प्रेमी को खुश किया। मर्द तिरिया चरित्र के आगे तो मात ही खा जाता है, सो वह भी खा गया। रजनी का फिर वही कर्म चालू हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने आ गया। उसके पति राकेश के साथ उसके परिवार के और लोग भी थे। 1-2 शायद उसके मित्र भी थे। रात्रि में काफी देर तक खाने पीने का क्रम चलता रहा। रजनी को रात में 12 बजे के बाद समय मिला, तब वह अपने प्रेमी का खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा रही थी उस समय उसका पति राकेश जाग रहा था। उसने जब किसी को अर्धरात्रि के समय में जाते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी काफी तेज चाल चलती हुई उस साधु की झोपड़ी पर पहुंची। रजनी ने खाना रख दिया। तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें भी पथरा गई। देर हो जाने की वजह से साधु रजनी को तेज स्वर में डांटने लगा। रजनी ने कहा, आज मेरी ससुराल वाले मुझे लिवाने आए हैं, इसी वजह से देर हो गई है। साधु ने उसके 2-3 झापड़ और रसीद किए और कहा, तू तो चली जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा? शंकर बोला, बोल क्या बात है? उसने कहा, मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो शंकर? रजनी ने कहा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तुम कल मत आना। शंकर ने कहा, परसों चली जाना, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? फिक्र ना करो,
रजनी ने कहा, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी, और उसके बाद यदि मैं ज्यादा दिन तक न आ पाई तो तुम वहां आ जाना। मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूंगी, यही ठीक रहेगा। शंकर ने कहा, मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा और हमारा मिलन होता रहेगा। राकेश झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके जी में आ रहा था कि उसी समय उन दोनों को जान से मार दे, मगर न जाने क्या सोचकर वहां से चला आया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन राकेश ने जानबूझकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। यह जानकर कि जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, रजनी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पति पर या घर के किसी अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं की। दूसरे दिन रात्रि में भोजन करने के बाद राकेश चुपचाप वहां से चला गया। वहां से तेज तेज चलता हुआ उस साधु की झोपड़ी पर आया। उसने वहां जाकर साधु शंकर के 2 टुकड़े कर डाले और फिर वह वहीं पर खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। वह अपने आप को पत्तों में छुपाए हुए था। करीब 1 घंटे बाद उसकी पत्नी रजनी वहां आ गई। वह एक हाथ में थाल में शंकर के लिए भोजन लिए हुए थी। उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रखा था। रजनी शंकर की झोपड़ी में पहुंची। उसने वहां जाकर शंकर के 2 टुकड़े देखे। शंकर की यह हालत देखकर रजनी की जो हालत हुई वह देखने लायक थी। उसने वही पास में पड़ा हुआ गड़ासा उठा लिया था और नदी किनारे पर इधर से उधर तक दौड़ती फिर रही थी। निश्चित था कि यदि शंकर का कत्ल करने वाला उसे मिल जाता तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती। प्रेम और विरह की अग्नि ने उसके तन बदन में आग लगा रखी थी। उसने नदी के किनारे पर इधर से उधर कई चक्कर काटे और जब कोई नजर न आया तो गड़ास को वहीं पर डालकर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगी। कुछ लकड़ियाँ तो उसकी झोपड़ी में थी, कुछ और इकट्ठी की और फिर उसके सिर को धड़ से जोड़कर उसने झोपड़ी का फूस नीचे गिराया और धुएं की आग से उसमें आग लगा दी। शंकर की चिता जलने लगी। जब चिता खूब धू धू कर जलने लगी तो वह थके से कदमों से अपने घर की ओर चल दी। उसके जाने के बाद राकेश पेड़ से नीचे उतरा और वापस चल दिया। वह आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रजनी भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। वह पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोई थी। वह अपने प्रेमी साधु शंकर की याद में पूरी रात आंसू बहाती रही। सुबह उठकर प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों से निर्वृत्त होकर तैयार हो गई अपनी ससुराल जाने के लिए। यह सत्य है कि नारी का हृदय भी सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें न जाने क्या क्या समा जाता है। सुबह उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा सी भी परछाई नहीं थी। चेहरे पर किसी तरह की कोई सिकन नहीं थी। राकेश ने भी कमाल का काम किया था। उसने रात को घटना की किसी से कोई जिक्र नहीं किया था। वह अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया था। उसने शायद यह सोचकर अपनी पत्नी रजनी को माफ कर दिया था कि जीवन में गलती किससे नहीं होती। गलती तो यदि माफ नहीं किया जाए तो गलती करने वाला गलती और भी करता चला जाता है। शायद राकेश ने रजनी को इसलिए भी माफ कर दिया होगा क्योंकि उसने उसका काम ही तमाम कर दिया था और अब पत्नी द्वारा किसी भी तरह की हरकत करने का कोई चांस नहीं था। मैना बोली हाँ तोते
देख लिया मर्द कितने दरिया दिल और क्षमा करने वाले होते हैं। उसने उस औरत को माफ भी कर दिया जिसे उसने गैर की बाहों में देख लिया था, जिसे वह जानता था कि वह बदचलन है। माफ कर दिया तो क्या हुआ, मैना ने कहा। उसने तो उसके प्रेमी को जान से मार दिया था। खैर, तोता बोला, राकेश रजनी को अपने घर ले आया। वह उससे उसी तरह ईमानदारी से प्यार करता रहा जैसा कि लोग अपनी पत्नियों को प्यार करते हैं। काफी समय बीत गया, उनके मध्य किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। मगर एक दिन रात में राकेश और रजनी दोनों बाहर बैठे हुए थे। राकेश भोजन कर रहा था। राकेश ने रजनी को संबोधित करते हुए कहा, रजनी जरा एक गिलास पानी ले आना, अंदर कैसे जाऊं, डर लगता है। उसकी बात सुनकर राकेश को हंसी आ गई। क्या बात है, रजनी ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? हंसी इस बात पर आ रही है, राकेश ने कहा, तुम्हें अंदर घर में से गिलास लाते हुए डर लग रहा है, और उस समय डर नहीं लग रहा था जब तुम आधी रात को शंकर की लाश के लिए नदी किनारे लकड़ियाँ चुराती फिर रही थी। न जाने कैसे अचानक यह बात उसके दिल में आ गई थी और उसने कह दी, वरना बरसों गुजर गए थे, कभी इसी बात का उसने जिक्र तक नहीं किया था। और तो और उसने कभी यह भी नहीं पूछा था कि उसने कभी किसी से प्यार भी किया था या नहीं। राकेश के मुंह से इस बात को सुनते ही रजनी की आंखें मसाल की तरह जल उठी। वह थोड़ी दूर पर गड़ास रखा था, उसने लपककर उसे उठा लिया और अपनी पूरी शक्ति से राकेश पर वार कर दिया। राकेश एकदम सतर्क हो गया था। वह चारपाई से कूदकर एक तरफ खड़ा हो गया। रजनी ने इतनी जोर से गड़ास का वार किया था कि चारपाई की पाटी भी कट गई। उसने राकेश पर कई वार किए। राकेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, मगर अब क्या हो सकता था, तीर तो कमान से निकल चुका था। उसने बार बार उससे कहा, रजनी होश में आओ, गुस्से को थूक दो, तुम्हें परेशान करने या बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो कितने वर्ष हो गए, आज तक मैंने इस विषय में कोई जिक्र नहीं किया। मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कहता। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बात आ गई और मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो। रजनी पर राकेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बार पर बार करती रही। रजनी की आंखों में वैसा ही खून उतर आया था जैसा साधु शंकर की दो टुकड़े हुई लाश को देखकर उतरा था। राकेश ने आज वक्त की राख में दबी चिंगारी को हवा दे डाली थी। उसी वजह से उसके हाथों में गड़ास आ गया था और वही दृश्य उपस्थित हो गया था। इसी बीच काफी समय गुजर गया। राकेश को ऐसा लगने लगा था कि रजनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कई पलों के बाद उसने गड़ासा अपनी ही गर्दन में मार लिया। उसने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर लिया। वह मर गई थी। राकेश अपनी भूल पर अफसोस कर रहा था। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जो होना था वो तो हो गया था, उसका कोई इलाज तो था नहीं। एक तरफ से यह कहा जा सकता था कि उसका घर बर्बाद हो गया था, जिसका जिम्मेवार वह स्वयं है। बातों ही बातों में उसकी पत्नी का अंत हो गया था। मेहरबानी यह हुई थी कि उसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई थी। यदि रिपोर्ट होती तो लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती और पुलिस का चक्कर पड़ता। राकेश ने उसकी अर्थी तैयार करानी आरंभ कर दी। क्रियाक्रम के कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करने के बाद रजनी के मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया। मैना बोली, हाँ तोते, देख लिया मर्दों को,
तोते ने कहा, आदमी कितना दरिया दिल होते हैं। राकेश ने रजनी की भूल को उस समय माफ कर दिया था जब उसने उस दशा में देखा था, जिस दशा में देखने के बाद कोई भी मर्द किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन उसने आज भी उसे माफ कर दिया था, लेकिन वह नहीं मानी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देख लिया मर्दों की दरिया दिली और औरतों की बेवफाई। औरत बेवफा होती है। तोते, तुम इतनी बढ़ चढ़ कर बातें मत करो। सुनो, मैं तुम्हें मर्दों की बेवफाई की एक और कथा सुनाती हूँ। तोता बेचारा उसका कथा सुनने के लिए मजबूर था, वरना वह उसे उस डाल पर से हटा देती। मैना फिर कथा सुनाने लगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।